नमस्ते भाई साहब। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि अभी मैं समझता हूँ कि टाइम आ गया कि हम लोग आपस में बातें करें और समझें। हमारा देश जिस तरीके से चल रहा है अभी, ये कोई ढंग का चलना नहीं है। इसमें आप ज़्यादा गर्व नहीं महसूस कर सकते हैं। बात यह है कि देखिए, बहुत सारे क्षेत्र में हम पीछे हैं, हमारा बहुत खराब चल रहा है। नौ जैसे कि अब मानिए, ये गरीबी जो हमारे देश में है, हो क्या रहा है, बहुत सारे संख्यक में आदमी हैं जो पॉवर्टी लेवल के नीचे हैं, जिन लोगों को दो बेले का खाना भरपूर नहीं मिलता, और बाकी संख्यक बहुत लोग हैं जिनको पुष्टिकर खाना नहीं मिलता। जितना पुष्टिकर खाना मिलना चाहिए सबको फैमिली में, वो नहीं मिलता। इसके अलावा देश में कुछ भी ले लें आप भाई साहब, सड़कें देख लें, सड़कों में गंदगी देख लें। बड़े बड़े शहर की बात छोड़े, आप टियर 2 टियर 3 टाउन्स पे जाइए, वहाँ तो और भी खराब होंगे। जबकि मेट्रो शहर में ही हमारा रास्ता ठीक नहीं है। ना रास्ते का संख्या ठीक है, ना रास्ते का साइज ठीक है, ना रास्ते में फुटपाथ ठीक है। ऊपर से ये बच्चे जो हैं मर जाते हैं, 5 साल होते होते इतने संख्यक बच्चा मर जाता है कि बहुत कम देश में होता है। औरतें बच्चे पैदा करते समय बहुत मर जाते हैं। खाना ठीक सा नहीं मिलता है। बिजली हम लोगों को अभी तक ठीक सा नहीं मिलता है। बोलने का तो देखिए, मंत्री लोग बोल देते हैं कि हमने पूरा बिजली तैयार कर दिया, गांव-गांव में बिजली पहुंचा दिया। भाई साहब, आप शहरों की हालत देख ले। अभी तो कुछ साल पहले तक जब अरविंद केजरीवाल जी नहीं आए थे तो दिल्ली में तो घंटों घंटों तक होता था, और वो कई साल तक चला। गुड़गांव में हम रहते थे उस समय 11-12, अभी भी चल रहा होगा, पावर कट चलता ही रहता है। इतना इंडिया के कितने शहरों में चलता होगा। बेंगलोर में एक आईटी सिटी बोलता है, सिलिकॉन वैली इंडिया की, यहाँ पर भी आपको बिजली, हरदम बिजली जाता रहता है। तो वाई, आई मीन, आपको अच्छा लगता है ऐसे देश में जहाँ 72 साल हो गए हम स्वाधीन हुए, यहाँ पर ऐसे हम अभी तक ढंग का कुछ बना नहीं पाए? स्कूल देख लीजिए, हेल्थ केयर देख लीजिए, हॉस्पिटल है तो अच्छे हॉस्पिटल जितने हैं सारे बेसरकारी हैं, और लाखों लाखों की खर्चा है वहाँ पर। कितना आदमी जा सकता है? सरकारी अस्पतालों की एक तो संख्या बहुत बहुत कम है, और बहुत गंदा है, और बहुत ढंग का चिकित्सा भी नहीं होता है वहाँ। तो ये सब क्यों होगा? आपको खराब लगता ना? आप कभी, हम लोगों का प्रॉब्लम क्या होता है ना, हम नेता नेत्री ये लोग जो हैं बातें बोलते रहते हैं, हम लोगों को लेक्चर देते रहते हैं, हम लोग बैठ जाते हैं उसमें कि भाई हाँ, ये तो ठीक ही कह रहा है। कुछ ठीक वीक नहीं कहते हैं ये लोग। वो 2-4 सड़कें बना देते हैं, कहीं थोड़ा पानी पहुंचा देते हैं, कहीं थोड़ा बिजली पहुंचा देते हैं, और बोलते हैं कि भाई हमने तो इतना काम किया, देखो देखो। अरे देखो क्या है, हम लोगों को यह समझना चाहिए कि हमें मिलना क्या चाहिए। आपको ढंग का खाना अगर मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो समझ लीजिए सरकार काम नहीं कर रहा है। आपको बिजली मिलता है, आपको पानी मिलता है, आपको आपके जहाँ जहाँ आप जाते हैं, जिस एरिया में रहते हैं, वहाँ सड़कें ठीक है। सड़कें ठीक है तो फुटपाथ ठीक है कि नहीं है? सड़कों पे गंदगी कितनी पड़ी हुई है? तो ये सब आपको देखना चाहिए। आपके फैमिली में किसी का बीमार हो गया तो कौन सी हॉस्पिटल में ले जाएंगे? आपके इलाका में हॉस्पिटल कुछ खुला है, और संख्या में ज़्यादा है हॉस्पिटल जहाँ पर आप जाते हैं और जल्दी चिकित्सा हो जाता है, और वो भी सस्ते में। सरकार ने बनाना ही है सब। फिर आप ये देखिए कि आपके बच्चे कैसे स्कूल पे जा रहे हैं। आप तो शहर में तो ठीक है, पैसे वाले लोग हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे स्कूल में बच्चों को पढ़ा देते हैं, लेकिन सी टियर टाउन में और गांव में आप जाइए तो कहाँ स्कूल मिलेंगे आपको? आपके बच्चे कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, कौन सी स्कूल में जा रहे हैं, क्या फ़ायदा हो रहा है आपको? ये सब आपको देखना ज़रूरी है। कहीं 5 साल में एक आध सड़कें बना दिया और एक नाली बना दिया, थोड़ी सी पानी पहुंचा दी, इतना थोड़े काम के लिए आप वोट नहीं देते हैं। आपका वोट का वैल्यू बहुत ज़्यादा है, और आप अगर नहीं समझते हैं तो आपको ज़िंदगी ऐसे ही चलेगा आपका। 72 साल से मैं देख रहा हूँ ये देश में उतना खास उन्नति हुआ नहीं है। इन्फ्लेशन हाई है। अभी इकोनॉमी का हालत कभी भी हमारा ठीक नहीं था, अभी भी ठीक नहीं है। हाँ, बीच में मनमोहन सिंह जी आए थे, वो 90 में जो थोड़ा पॉलिसी चेंज किए थे, उसके चलते कुछ संख्यक लोगों के हाथ में पैसा आ गया है। वो भी बड़ा संख्यक कुछ नहीं है, 10, 11, 12% ऐसा होगा जो नौकरी मिलने लग गया है, बिजनेस में भी अच्छा करने लग गए, बट उससे ज़्यादा नहीं।
हमारे हिसाब से पक्का हिसाब मिलता नहीं है। हमारे हिसाब से तो करीबन 85 भाग लोग जो हैं हमारे देश में, उन लोगों को ढंग का खर्चा करने का क्षमता नहीं है। तो क्यों ऐसा होता है ये सोचिए आप। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जितने भी दल है, जितने भी नेता आप देखते हैं, ये लोगों को काम करना आता नहीं है। ये लोग राजनीति करने को बहुत माहिर है। ये कहाँ सभा निकालना, कहीं जुलूस निकालना, कहीं लेक्चर देना, कहीं इस दूसरे दल को तोड़ के उसके आदमी को ले आना, ये सब में बहुत माहिर है। और पब्लिक को समझाना कि देखो हम तो इतना काम कर रहे हैं, और हम उसमें बहक जाते हैं। बहकिए मत, अपना दिमाग लगाइए। वो सब जितना भी राजनीति करे, जितना भी दूसरे दल को तोड़ के ले, उसमें आपका कोई फायदा नहीं है। पार्लियामेंट में देखिए आप, कितने संख्यक क्रिमिनल को बैठा रखे हैं। तो क्रिमिनल क्यों आएंगे पार्लियामेंट में? बिकॉज इनका इंटरेस्ट है। वो क्रिमिनल वोट जीतता है और वो संसद बैठ जाता है पार्लियामेंट में। क्या काम करेंगे वो? और कई तो बहुत सीरियस क्रिमिनल केसेस है जिनके ऊपर, वो भी आते हैं। और शिक्षा की देखिए, कभी कोई क्लास 5 तक पढ़ा है, कभी 8 तक पढ़ा है, कौन 10 तक पढ़ा है। ऐसे संख्यक भी सदस्य बहुत सारे हैं। तो व्हाट वी बेसिकली नीड इज, बस सोचिए। और देश को अगर आगे ले जाना है, सम्मान के साथ जीना है, गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम भारतीय हैं, तो आपको सोचना पड़ेगा और नया दल की गठन करना पड़ेगा। ये पुराने दल सारे छोड़े आप। कोई काम करने लायक नहीं है। इन लोगों को काम करना आता नहीं, सिर्फ राजनीति करना आता है। सो मैं उम्मीद करता हूं कि यंग लड़के लड़कियां भी हैं, आप लोग भी सोचें। आप लोगों में जोश है, उम्र पड़ी हुई है। देश को अगर देश की भलाई चाहते हैं, आपका अपना भलाई चाहते हैं, आपके आने वाले बच्चों की भलाई चाहते हैं, तो आज आइए, खटिए, दौड़िए, नया दल की गठन करिए। बहुत संख्यक लोग आपको सपोर्ट करने लग जाएंगे अगर आप ठीक से समझा पाते हैं तो ये मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरा बात में विश्वास ना करें, ना नेताओं के बातों में विश्वास न करें, ना टीवी वाले, ना सोशल मीडिया, ना पत्रिका। वो सब में आप मत पढ़िए। ये बड़ा झंझटिया चीज़ है। ये लोग आपका दिमाग खराब कर देगा। आप अपने से सोचिए, अपना बुद्धि लगाइए सिर्फ, और कुछ नहीं। आपको देखिए खाली कि आपके सामने आपको क्या मिल रहा है, बस उस आधार पे आपको वोट देना है। और नया दल की गठन करना बहुत ज़रूरी है। सो इतना ही मैं बोलना चाहता हूँ। आप अगर मानते हैं कि ये ठीक नहीं है तो फाइन, आप डोंट बिलीव, देन यू कम आउट विथ योर ओन वीडियो एंड और ऑडियो। आप बोले अपनी बात। मैंने जो गलत बात करी है उसका भी आप जिक्र करिए कि भाई आप ये गलत बोल रहे हैं। लेकिन बोलना ज़रूरी है, सामने आना, बोलना, सुनना, ये ज़रूरी है। बिकॉज अनटिल एंड अनलेस हम ये करते हैं तब तक हम ढंग का देश नहीं बना पाएंगे। और ये भूल जाइए कि आज का हमारा देश का हालत बहुत ढंग का है, कुछ नहीं है। हम अभी भी गरीब देशों में माने जाते हैं। 2-4 चीज़ें हैं हमारे में भी, जैसे इसरो है जहां हम गर्व कर सकते हैं। आर्मी है, आर्मी में करीबन 14 लाख तो आर्मी है। पहले 13 लाख जानते थे, आज देखते हैं 14 लाख है। और आर्मी के पास आर्म्स एंड एमुनिशंस भी बहुत खरीदते हैं। इसका कोई, मेरे को पर्सनली पूछिए तो मैं बताऊं, जिस देश में ज़्यादा संख्यक लोग ढंग का खाना नहीं खा पाता, कहिए तो खाना ही नहीं मिलता ठीक से 2 बेले का, तो उस हालत में पैसा खर्चा करके इतना आर्म्स एंड एमुनिशंस खरीद के और इतना आर्मी बना के चौथा वो देश बनना, चौथा मतलब हम अभी दुनिया में चौथा पावरफुल कंट्री में माने जाते हैं। तो ठीक है, वो एक अच्छी चीज़ है कि हम चौथा माने जाते हैं। लेकिन जिस देश में इतना गरीबी, इतना खाने की प्रॉब्लम, इतने अदर प्रॉब्लम्स पड़े हुए हैं, वो सब नहीं हो गए, हम पावर में चौथा में पहुंच गए, तो इसका तो माने मेरे को में तो समझ में नहीं आता। बाकी सब ठीक होता फिर चौथा में पहुंचा या पहले में पहुंच गए तो हम मानते हैं। हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी नहीं होता कुछ खर्चा। सो एनीवे, मेरे को इतना ही कहना था। मैं फिर आऊँगा, मैं तो इंसिस्ट करता रहूँगा, मैं बोलता रहूँगा भाई, मुझे को जो ठीक लगता है देश के लिए मैं बोलता रहूँगा। मैं उम्मीद करूँगा आप लोग भी आए, आप लोग भी बात करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग।